हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का प्रथम क्वेश्चन। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किया घोषित। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में दिल्ली विश्वविद्यालय है भारत का शीर्ष स्थान। ऑस्ट्रेलिया का वीना में हुआ इंटरपोल की 91वीं बैठक। मेगा मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट बनी टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से। निर्मला सीतारमण और 3 अन्य भारतीय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हुई शामिल। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2022 में कोलकाता है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी किया लॉन्च। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी सहित 4 उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत। लाल दुहोमा होंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। भारतीय सेना की कैप्टन गीतिका कौल बनी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। मिशन शक्ति योजना का पहला चरण असम और जम्मू कश्मीर में होगा प्रारंभ। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर हम अन्य फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। आइए, उससे पूर्व आज की मोटिवेशनल लाइन। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। तो आज की ये मोटिवेशनल लाइन है। इसके साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किया घोषित। तो विरासत सूची में शामिल किया है गरबा नृत्य को। तो आइए बात करते हैं, बात आइए यूनेस्को की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। अब तक भारत में टोटल 15 अमूर्त धरोहर शामिल हुए हैं दोस्तों। अब तक टोटल 15 अमूर्त धरोहर शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें नवीनतम गरबा है। तो इसके अंदर दोस्तों बात करें इंडिया के कौन कौन से हैं, तो अमूर्त धरोहर में शामिल नवरोज है जो पारसी त्योहार है। नवरोज है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल वाली दुर्गा पूजा है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान वाला कालबेलिया है। पूर्वी राज्यों के अंदर छऊ नृत्य है वो इनमें शामिल है अमूर्त धरोहर के अंदर। और एक संकीर्तन मणिपुर का नृत्य है, संकीर्तन है वो भी इसमें शामिल है। तो मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हो गया पेरिस के अंदर। अब तक टोटल विश्व धरोहर 42 है यूनेस्को के अंदर, जिसमें भारत की 42 है, जिसमें से 34 है सांस्कृतिक, यहाँ पर 34 है। और 7 है दोस्तों नेचुरल, 7 है प्राकृतिक, 1 है मिक्स। तो मिक्स के अंदर दोस्तों ध्यान में रखना है, मिक्स जो है वो है कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर, वो है मिक्स के अंदर। तो टोटल विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 शामिल है, जिसमें 34 तो है सांस्कृतिक, और 7 है नेचुरल प्राकृतिक, 1 है मिक्स। तो यूनेस्को धरोहर में 2 शहर शामिल है दोस्तों। 2 शहर में एक तो है जयपुर, दूसरा है अहमदाबाद। तो जयपुर को 2019 के अंदर ऐड किया था और अहमदाबाद को 2017 के अंदर शामिल किया था। तो भारत के 2 शहर थे, एक को 2017 में, एक को 2019 में। तो जयपुर राजस्थान को 2017 में अहमदाबाद गुजरात को, और 2019 में जयपुर राजस्थान को। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में दिल्ली विश्वविद्यालय है भारत का शीर्ष स्थान। तो शीर्ष स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय आया है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान की बात करें तो टोरंटो विश्वविद्यालय है दोस्तों। टोरंटो विश्वविद्यालय यूएसए का विश्वविद्यालय है। यूएसए का विश्वविद्यालय टोरंटो उसको मिला है। और भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसको प्रथम स्थान मिला है। इंडेक्स की बात करें दोस्तों, सूचकांक की बात करें तो सूचकांक के अंदर 126वें नंबर पे भारत हैप्पी और जो पीस है खुशहाली और शांति के क्षेत्र में भारत को 126वीं रैंक मिली है। तो बात करें हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत को 111वीं रैंक मिली है, 111वीं। और बात करें दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स की, तो जेंडर गैप जो इंडेक्स है, जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसके अंदर भारत को 127वीं रैंक मिली है, 127वीं। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत को 161वीं रैंक मिली है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई इंटरपोल की 91वीं बैठक। तो इंटरपोल की दोस्तों 91वीं बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना के अंदर हुई है। तो आइए चर्चा करते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल की दोस्तों 91वीं बैठक है वो अभी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। तो वियना के अंदर दोस्तों ओपेक का भी हेडक्वार्टर है, ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। बात करते हैं अन्य फैक्ट में। इंटरपोल की दोस्तों फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस है। बात करें इंटरपोल की तो इंटरपोल की स्थापना दोस्तों 1923 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है लियोन, लियोन जो फ्रांस है, लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। आइए चर्चा करते हैं जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक। जीएसटी परिषद की बात करें तो दोस्तों जीएसटी परिषद की अभी 50वीं बैठक हुई थी। तो 50वीं बैठक के अंदर जो ऑनलाइन गेम्स है, ऑनलाइन जो गेम्स है उन पर 28% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। तो जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी 50वीं, उसमें ऑनलाइन गेम्स है उस पर 28% टैक्स लगाने की बात हुई है। जीएसटी की बात करें दोस्तों तो जीएसटी जो एक्ट आया था वो 1 जुलाई 2017 को आया था। तो जीएसटी का जो वर्णन है वो आर्टिकल 279A के अंदर है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उसकी बात करें तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट बनी टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट है जो यूएसए की सिंगर है, उनको टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका द्वारा घोषित किया गया है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं अन्य फैक्ट की। किंग चार्ल्स थर्ड है, किंग चार्ल्स थर्ड है जो ब्रिटेन के अभी प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो सैम अल्टमैन की बात करें दोस्तों, सैम अल्टमैन है, सैम अल्टमैन जो ओपन एआई चैट जीपीटी है उसके को फाउंडर है। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है जो इजराइल के पीएम है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण और 3 अन्य भारतीय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हुई शामिल। तो निर्मला सीतारमण और 3 अन्य महिलाओं को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो इनमें ध्यान में रखना है कि कौन 4 भारतीय हैं जो 100 शक्तिशाली जो महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, उनमें 4 भारतीय महिलाओं को ध्यान में रखना है। निर्मला सीतारमण है दोस्तों, रोशनी नादर है,
सोमा मंडल है जो सेल की अध्यक्ष है। किरण मजूमदार है। 4 महिलाएं हैं जो जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। एमी अवार्ड की बात करें दोस्तों, एमी अवार्ड, तो एमी अवार्ड किसे मिला था? एमी अवार्ड 2023 का वीर दास को मिला है। भूमि सम्मान पुरस्कार, भूमि सम्मान पुरस्कार की बात करें तो द्रौपदी जी जो मुर्मू हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने भूमि सम्मान पुरस्कार है जो उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया है भूमि सम्मान पुरस्कार से। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2022 में कोलकाता है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2022 के अंदर, एनसीआरबी के अनुसार 2022 के अंदर सबसे सुरक्षित शहर है वो कोलकाता को बताया गया है। कोलकाता को बताया गया है। तो एनसीआरबी की बात करें दोस्तों, एनसीआरबी, तो एनसीआरबी की दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। तो एनसीआरबी की जो स्थापना है दोस्तों वो 1986 में हुई है। तो किसके अधीन काम करता है? जो एनसीआरबी है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय। तो आइए चर्चा करते हैं। बात आई है कोलकाता की। कोलकाता की बात आई है दोस्तों। कोलकाता है जिसकी स्थापना, कोलकाता की स्थापना 1698 में कोलकाता की स्थापना फोर्ट विलियम्स के द्वारा की गई थी। और बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त की जो लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? स्थायी बंदोबस्त एक्ट है जो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, कॉर्नवालिस। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी किया लॉन्च। तो गूगल ने एआई मॉडल है दोस्तों जेमिनी लॉन्च किया है। तो आइए चर्चा करते हैं। गूगल की जो कंपनी है दोस्तों वो है अल्फ़ाबेट है। गूगल के वर्तमान में सीईओ है वो है सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ है। तो बात करें दिलीप ट्रॉफी 2023, दिलीप ट्रॉफी 2023 दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2023 जीती है। बात करें गुजरात उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है टी सुनीता जो अग्रवाल है वो गुजरात उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी सहित 4 उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत। तो मेघालय की दोस्तों हल्दी है लाकाडोंग, उसके अलावा 3 अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। बात आई है जीआई टैग की, तो 4 जीआई टैग मिले हैं। एक तो हो गया लाकाडोंग हल्दी, दूसरी है दोस्तों लादूनाई जो काली मिट्टी है दोस्तों, काली मिट्टी है मेघालय की लादूनोई, तो उसको लास नाई। और गारो चुबीजी एक है दोस्तों, गारो चुबीजी। गारो यहाँ की पहाड़ी भी है दोस्तों, जाति भी है, तो वैसे याद रह जाएगा। मेघालय की गारो चुबूजी है जो मादक पेय है। और एक है गारोड जो कमोडा है वो है यहाँ का जो महिला पोशाक है उसका नाम है दोस्तों गारोड मोडा। तो ये गारो नाम से है, तो गारो यहाँ की जनजाति भी है दोस्तों और यहाँ की पहाड़ी है, तो दो तो नाम वैसे ही याद रह जाएंगे, गारो चोबीजी और गारो कमोडा। तो ध्यान में रखना है, जो एक तो है लाकाडोंग हल्दी है, लाकाडोंग जो हल्दी है, एक है लासनाई काली मिट्टी है, वो ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं जीआई टैग की।
जीआई टैग की बात आई है दोस्तों, जीआई जो टैग एक्ट है वो 1999 के अंदर आया था। 2004 के अंदर जो प्रथम जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जीआई टैग दोस्तों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। मंत्रालय की बात करें तो जीआई टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आईसीसी की बात करें दोस्तों, आईसीसी की बात करें तो 13वां संस्करण भारत के अंदर हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल का खिताब जीता था। आइए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल दुहोमा होंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। तो लाल दुहोमा मुख्यमंत्री बन गए हैं मिजोरम के। तो मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम के जो वर्तमान में जो सीएम बने हैं वो जेपीएम पार्टी के बने हैं, जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है दोस्तों, जेपीएम पार्टी है, जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है, उसके सीएम बने हैं। और मिजोरम के अंदर टोटल दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें तो 40 है। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है, क्योंकि सीएम को जो शपथ दिलाते हैं वो गवर्नर दिलाते हैं, तो यहाँ के गवर्नर हरि बाबू जी है, हरि बाबू है, उन्होंने शपथ दिलाई है लाल दुहोमा जी को। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, रुचिरा कंबोज का नाम आया है। तो रुचिरा जो कंबोज है दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र के अंदर सामाजिक जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो रुचिरा कंबोज को बनाया गई है। यूरिया गोल्ड दोस्तों ये मोदी जी ने लॉन्च किया था राजस्थान के सीकर में। तो बात करें दोस्तों 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश, तो भारत 5वें जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है उसका मेज़बान देश है। डल झील दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। आइए चर्चा करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना की कैप्टन गीतिका कौल बनी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। तो भारतीय सेना की जो दोस्तों कैप्टन है गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो भारतीय सेना की बात आई है। तो भारतीय सेना के अंदर भारतीय थल सेना वायुसेना और नौसेना, थल सेना वायुसेना और नौसेना है। तो थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना के अध्यक्ष दोस्तों जनरल मनोज सिन्हा है और वायुसेना अध्यक्ष एडमिरल विवेक चौधरी है। तो बात करें नौसेना अध्यक्ष है आर हरि कुमार है वो नौसेना अध्यक्ष है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, मिशन शक्ति योजना का पहला चरण असम और जम्मू कश्मीर में होगा प्रारंभ। तो मिशन शक्ति योजना है दोस्तों वो अभी असम और जम्मू कश्मीर के अंदर पहला फेज शुरू होगा। तो मिशन शक्ति योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन मिशन शक्ति योजना कार्य करेगी। तो असम और जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रारंभ हो रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन के अंदर दोस्तों। यस्टरडे रिवीजन में हमने पढ़ा था भारत के 3 सार्वजनिक उपक्रम सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची 2022 में है शामिल। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT6080 का किया अनावरण। चीन ने मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सेट 2 किया लॉन्च। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमाल संभालने वाली बनी पहली भारतीय। यूएई के मोहम्मद अल रमसी बने विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष। चीन तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला बना पहला देश। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। पहला एशियाई रेंजर फोरम असम के गुवाहाटी में हुआ प्रारंभ। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कर्नाटक के बेंगलोर में हुई प्रारंभ। 6 दिसंबर को बनाया गया अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।